इश्क का रंग सफेद। उठिए 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 आराम से। क्या आहिस्ता 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 सांस लीजिए। क्या हुआ? दादी क्या हो गया? पानी देना। ये लीजिए। लीजिए लीजिए आराम से आराम से आराम से। थोड़ा पी लीजिए। नहीं पी लीजिए। पंप पकड़ो। मैं पंप ले आता हूं। रुकिए, मैं ले आती हूँ। आप बैठिए ना प्लीज। नहीं तुम्हें पता नहीं होगा ना कहाँ है? माँ के साथ रुको। सुनिए। हाँ आप पी लीजिए। पानी पियो बेटा। पानी पानी कोशिश तो कीजिए। आजा। सुनिए, क्या है? वो भास्कर 8वीं पाठशाला के लिए कहाँ से जाना होगा? इधर है वो। चल आगे जा। हेलो, दादी तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? देखो तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ। क्या क्या हुआ? सासू माँ, मेरा मतलब है तुम्हारी सासू माँ की तबीयत खराब हो गई है। जल्दी से आ जाओ। जज साहब, वो विनती है आपसे, हमें घर के पास छोड़ दीजिए। पता नहीं है कैसे पुलिस आ गई है। अगर पुलिस ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि घर में किसी को पता नहीं हम यहाँ हैं। हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमें घर तक छोड़ दीजिए। हाँ हाँ अरे बिल्कुल बैठिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद। दानी दानी माँ का इनहेलर कहाँ रखा हुआ? दानी माँ की तबीयत खराब हो गई है। दानी तुम सो रही हो? माँ की तबीयत तुम्हें कहा था ना माँ के पास रहने। दादी जी है ना वहाँ पे? हमारी गलती है, जब हमने दवाई लाई थी तो माँ को दे देनी चाहिए थी। हेलो, हेलो, आज पाठशाला क्यों नहीं आई धामी? कहाँ बताएं तुम्हें, बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। जैसे तैसे निकले, इसलिए नहीं आ पाएंगे। ऐसे तो बहुत नुकसान होगा तुम्हारा। हाँ नुकसान तो होगा, लेकिन क्या करें, आज नहीं हो पाएगा। हम रखते हैं अभी। रिलैक्स, पानी पियो। धन्यवाद। तुम ठीक तो हो ना? जज साहब, वहाँ ऐसे पुलिस का आ गई। उनका काम है, वो गश्त लगाते हैं ना, उसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम वहाँ उस गली में वो हम जानते हैं। जज साहब, आज की बात किसी को मत बताइएगा। हम नहीं चाहते घर में किसी को पता चले। दादाजी, माँ जी और विप्लव को तो बिल्कुल नहीं। बहुत उपकार होगा आपका, आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। ओहो, क्या कर रही हैं आप? कपड़े खराब हो जाएंगे, ध्यान रखिए। हाँ
हमें तो खुशी होगी आपकी मदद करने में। ऐसे ही चलती है दुनिया। कभी आप हमारी मदद करेंगी, कभी हम आपकी। जी, हमें तो आपकी मदद करके बहुत खुशी मिलेगी। सिर्फ हम ही क्यों, हमारे आश्रम की जितनी भी औरतें हैं ना, सब आपकी मदद करने को तैयार हो जाएंगी। तो अच्छा, अब आप हमें घर छोड़ देंगे? विप्लव, सोने दीजिए ना, गहरी नींद में है, थक गई है ना। अरे लेकिन दानी को ही पता है कि इनर कहाँ पड़ा हुआ है। हाँ, पर वो उस बॉक्स में भी देख लेते। कमाल है दानी, तुम अब तक सो रही हो? इससे पहले तो इतनी गहरी नींद कभी नहीं सोई। हल्की से हल्की आवाज पर उठ जाती थी। अरे माँ की तबीयत खराब हो जाएगी। सो क्या रही कर होगी रही? विप्लव। वो What the hell is going on? तुम बाहर यहाँ पर तक के विप्लव, ये नाटक। नहीं विप्लव, नाटक नहीं, हम तुम्हें सब सच बताने वाले थे। विप्लव, हम दोनों ने एक सच छुपाया है। देखो, ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है, पर अभी चाची जी की तबीयत बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। दानी, जल्दी से इन्हें ढूंढो, जाओ। हाँ, विप्लव, चलिए। विप्लव, जल्दी चलिए, उनकी तबीयत खराब हो रही है। और अब हौसला रख बेटा। राम 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 राम। अरे विप्लव, कामिनी, सुन काहे नहीं रहे? अरे कहाँ गायब हो गए थे बिटवा? डॉक्टर को तो बुलाओ। आइए ऊपर आइए, थोड़ा ऊपर आइए। आहिस्ता। चाची जी, ऊपर आइए। सांस लीजिए। आहिस्ता। सब ठीक हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र, सब ठीक है। हम तो बहुत डर गए थे। माँ जी, आप ठीक है ना? पीछे हट, झूठी हमदर्दी जताने की जरूरत ना है। धानी, तुमने पंप कहाँ रखा था? मिल ही नहीं रहा था। दादी को हम तो हमने रखा था और भूल गए थे कहाँ है। इसे बचाने के लिए झूठ ना बोलो बेटवा। दादी को आप भी। आई ठीक है, रख दिया था तुमने, पर जे महारानी दिन भर का करती है। तुम्हारा काम थोड़े ये सब करीने से रखना। हमने तो कहा था जहाँ जे रहेगी सबकी जान पे खतरा मंडराता ही रहेगा। उस दिन एक्सीडेंट हुआ, पति की जान जाते जाते बची, और अब सास की। हर बार गलती इसकी ही होती है। ऐसी बहू के पैर जिस घर में पड़ेंगे, दुर्भाग्य तो होना ही है। जी, रहने दीजिए ना, इसे आराम करने दीजिए। चलिए हम लोग सब बाहर चलते हैं। चलिए। आज ये भी ठीक है। सुषमा, तुम जहाँ बैठो। अच्छा, बहू रानी का ध्यान रखो। बाकी सब चलो भाई, चल बेटवा। माँ, हम पंप यहीं साइड पर रख रहे हैं, आराम कीजिए आप। आराम से।
कहीं धानी ने विप्लव को सब कुछ बता दिया तो? तुम रुको, हमें कुछ काम है तुमसे, बैठो। वो विप्लव, कहाँ गई थी धानी? हम तुमको सब सच बताना चाहते थे। हमने सोचा था कि अरे घुमा फिरा के बात करने का समय नहीं है ये। सीधे सीधे साफ साफ बताओ, कहाँ गई थी तुम? बिस्तर पर तकिया रखकर तुम रात को घर से गायब। हमें तो विश्वास नहीं। क्यों किया तुमने ये सब? क्या हो क्या रहा है? अब बोलोगी या चुपचाप खड़ी रहोगी दानी? हमें थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, प्लीज जवाब दे दो हमें। ये अपनी माँ के पास गई थी। क्या हुआ माँ जी? वो उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। तुम्हें पता था? हाँ, पर वो, हाँ, मुझे पता था। पर आप तो यही सोचेंगे ना कि इसने आपको झूठ क्यों बोला? आप ही सोचिए ना, कोई तो मजबूरी रही होगी ना, इसीलिए उसको अपनी माँ से मिलने के लिए सबसे झूठ बोल के जाना पड़ा। कि धानी को डर था अगर दादी जी को पता चल गया तो वो इस पे बहुत गुस्सा करेंगी। यही कहेंगे कि घर की बहू रात को कैसे बाहर जा सकती है, वगैरह वगैरह। हमें बता सकती थी ना, हम तुम्हारे पति हैं ना। हमने कभी तुम्हें झूठ बोलने पर मजबूर किया? कभी किसी चीज से रोका है? हमेशा तुम्हारी सहायता की है ना, तो फिर झूठ बोलने का सवाल ही नहीं उठता ना धानी। हाँ विप्लव, इस बेचारी की कोई गलती नहीं है। ये बताना चाहती थी पर मैंने इसे रोका। जैसे इसको पता लगा ना कि इसकी माँ की तबीयत खराब हो गई तो ये बहुत परेशान हो गई, पर फिर भी ये जाना नहीं चाहती थी। मैंने इसे जबरदस्ती भेजा। लेकिन तुमने हद कर दी। एक फोन कर देती हमें पता तो लग जाता क्या हो रहा है, हमें तसल्ली हो जाती ना धानी। विप्लव, मैं कह तो रही हूँ, ये बताना चाहती थी। मैंने इसको कहा कि मैं आपको बता दूंगी, पर जब आप वापस आए तो चाची जी की तबीयत बिगड़ गई और मुझे उस टाइम पे ये सब कुछ बताना सही नहीं लगा। ऐसा लग रहा है तुमने ये हमारी दी हुई है। यही तो चाहती हूँ मैं विप्लव। अभी मैं तुम्हारी पत्नी ना सही, लेकिन एक दिन जरूर बनूंगी। इसलिए तो ये सब कर रही हूँ मैं। धानी, उल्टा हम तुम्हें सुना रहे। तुम भी तो परेशान होगी माँ जी की वजह से। अब हमें बहुत बुरा लग रहा है। माफ कर दो यार। नहीं विप्लव, माफी मत मांगो। पति माफी नहीं मांगते। क्यों पति माफी नहीं मांग सकते? दुनिया भर की औरतें मर्दों की बराबरी करना चाहती है, और सही बात है। तुम भी तो माफी मांगती हो कि नहीं? तो फिर हम क्यों नहीं मांग सकते? अच्छा तुम थोड़ी देर माँ जी के पास बैठो, हम बस अभी आते हैं। क्या जरूरत थी एक और झूठ बोलने की? सब कुछ सच बता रहे थे ना। एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ और। क्यों किया तुमने ऐसा? फिर एक और नया झूठ। कितने और झूठ बोलेंगे हम लोग? और तुम्हारी मेहनत? नहीं धानी, तुम बताओ तो तुम चाहती क्या हो?
सब कुछ सबको बता के सब कुछ खराब कर दो। हानि, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हानि, सोचो उस पल को जब तुम किताब लेकर उनके सामने कुछ पढ़ के दिखाओगी, तो सोचो वो कितना हैरान होंगे। सोचो धानी। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, हम कहीं नहीं जाएंगे। धानी, तुम्हें क्या हासिल होगा बताओ? तुम्हारी पढ़ाई भी छूट जाएगी और तुम्हें उनका गुस्सा भी सहना पड़ेगा। धानी, जब खेल शुरू हो गया है उसे ऐसे आधे रास्ते में मत छोड़ो, पूरा करो, तभी जाके जीत हासिल होगी। नहीं कामिनी, गलती तो शुरुआत में ही हो गई थी। बता देना चाहिए था सच, और हमें पूरा यकीन है अगर विप्लव को सच बताते ना वो पूरा साथ देते हमारा। ये झूठ का खेल और शुरू हो गया। विप्लव तुम्हारा आगे भी साथ देंगे धानी। तुमने देखा नहीं, जब उनको पता चला कि तुमने उनसे झूठ कहा है उन्हें बुरा लगा, लेकिन जैसे उन्हें पता चला तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में तो कैसे उन्होंने तुम्हारा साथ दिया। जब आगे भी तुम्हारे इस मासूम झूठ के बारे में उन्हें पता चलेगा ना तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको तुम पर फक्र होगा। धानी, इसीलिए मैं कह रही हूँ मन से सारी दुविधाएं निकाल दो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ जी की तबीयत इतनी खराब और हम, वो तो अच्छी बात है हम सही वक्त पे लौट आए। धानी, तुम अगर इतना सोचोगी ना तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगी। रही बात माँ जी की, आई मीन चाची जी की, तो उन्हें मैं देख लूंगी। तुम जाओ अपनी माँ के पास और उन्हें भी समझा देना। हाँ? माई से? नहीं नहीं, उनसे तुम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। एक झूठ बोल दिया बहुत है। अपनी माई से नहीं, बिल्कुल नहीं। धानी, तो तुम करोगी क्या? क्या करोगी धानी तुम? देखेंगे क्या करना है। माँ जी, हट यहाँ से। माँ जी उठिए मत। माँ जी आराम से। अरे हट रे, किसने कहा तुझे यहाँ आने के लिए? जा बाहर जा। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, आप आराम से। अरे सुनाई नहीं देता क्या तुमको? आपके लिए नाश्ता ले आते हैं। ये सुन, किसने कहा तुमको ये सब करने के लिए? हाँ, चुपचाप बाहर जाओ यहाँ से, जा। अच्छा ठीक है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता दीजिएगा। धानी, अब मैं बना दूं? नहीं ठीक है। बहुत परेशान लग रही हूँ। मेरी वजह से तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा है तो? नहीं कामिनी, ऐसी कोई बात नहीं। तुम जो कुछ भी कर रही हो हमारी भलाई के लिए कर रही हो ना। और फिर तुम ही तो एक हो जिससे हम सब बातें कर सकते हैं। अच्छा, हम ये दही रख कर आते हैं, तुम पराठा देखना चलना चाहिए। हाँ, अभी आते हैं। बिल्कुल। धानी, इन दोनों पराठों को मैं सबसे नीचे रख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना आए। और विप्लव इसे खाएंगे तो मेरे वश में हो जाए।